हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हमारा सेकंड चैप्टर। क्योंकि हमने पहला चैप्टर अपना कर लिया है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसकी 2 वीडियोस सर ने कराई है, मयंक सर ने, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक वीडियो मैंने और कराया था, थोड़ा सा और बेसिक से और अच्छे से बताने की कोशिश की है, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर बड़ा सा टॉपिक। आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, बट इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। इजीली आप लोगों को आज ही इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो है वो कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आप लोगों के पास घातांक की अवधारणा, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को धनात्मक आधार पर घातांक रूप में लिखना। ठीक है, ये क्लास आप लोगों को YouTube पर भी अवेलेबल होगी। ठीक है, क्योंकि YouTube पर भी कुछ क्लासेस हमारी जा रही हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को वहाँ से क्लियर अच्छे से हो जाएंगे। बट उसकी प्रैक्टिस करनी हो, क्वेश्चंस वाइज करने हो और हर एक चीज़ उसमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो, तो उसके लिए आप लोग ऐप पर ज्वाइन हो सकते हैं। ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ऑनलाइन स्टडी आरजेटी के नाम से सर्च कीजिएगा, वहीं पर आइकन बना हुआ आ जाएगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ऐप पर ज्वाइन कीजिए, साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आप लोग सर्च में जाइएगा, सर्च में आप लोग डीएलएड सर्च कीजिए तो डीएलएड क्लासेस का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को क्लासेस सारी मिलने वाली हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस फ्री हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को एक छोटा सा अमाउंट जो है वहाँ पर देना पड़ेगा 299 रुपीज़ का, और उसके बाद आप लोग कोर्स में एनरोल करके आप अपनी प्रैक्टिस करके और डायरेक्ट हमसे जो है वो उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने एनरोल कर लिया है, तो आप लोग भी देरी ना कीजिए, क्योंकि जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर बाद में आप लोग बोलोगे कि तैयारी नहीं हो पाई, तो जुड़ जाइए। और बाकी जैसे आपको अच्छा लगता है तैयारी करना, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी से बुक से करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए, अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक पर आता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, टॉपिक है हमारा, सबसे पहला ही टॉपिक इसके अंदर हमें दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर पहला घातांक। ठीक है, अब ये घातांक क्या होता है? ठीक है, चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा समझते हुए चलिए। ठीक है, डेफिनेशन कुछ ऐसी खास नहीं है इसकी, बट आप लोग सिर्फ बेसिक समझते हुए चलिए कि क्या है घातांक। किसी भी एक बड़े नंबर को अगर हम उसका एक छोटा रूप दे देते हैं तो वो आप लोगों का घात हो जाता है। बड़े नंबर को छोटा रूप दे देते हैं और उस पर हम एक घात लगा देते हैं, उसको हम घातांक कहते हैं। किस तरीके से? चलिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? यानी कि 5 की घात ये 2 है। ये जो 2 है इसको हम घात बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसको स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ गए होंगे। आप लोगों को ये भी पता होगा कि इसको अगर हम सरल करेंगे तो इसको हम किस तरीके से सरल कर सकते हैं। घात का मतलब ये होता है कि ये जो 5 है ये हमारा मल्टीप्लाई में 2 बार है। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारा 2 बार है, तो 5 पंजे कितना होता है? 25 हमारा होता है। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। एक और समझते हैं, अगर हमारा दिया हुआ है 2 की घात 4। ठीक है, 2 की घात 4 दिया हुआ है, यानी कि ये जो 2 है हमारा, ये 4 बार दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा 4 बार दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। सरल करने पर 16 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस नंबर के ऊपर जो भी घात लगी होती है, चाहे 2 लगे, 4 लगे, 5 लगे, यानी कि वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो है वो इसका सरल तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अगर हमें दिया हुआ है 10 की घात 10, 10 की घात 10, यानी कि 10 जो है आप लोगों का वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। कितनी बार? 10 बार ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। जो आंसर आएगा वो आपका इसका सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, अब अगली इसमें क्या चीज़ होती है कि हम इसका एक तरीके से उल्टा भी करना जानते हैं। नहीं जानते हैं तो उसको सीखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ था, मान लीजिए कोई भी नंबर है 16 है, जैसे 16 ले लीजिए, या फिर आप लोग कुछ और ले लीजिए कि हम उसको किस तरीके से सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। हम चलिए 24 ले लेते हैं, तो 24 को जो है वो हम 24 को घात के रूप में कैसे लिखें? तो इसे करने के लिए आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो? एलसीएम कर सकते हो। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, आप लोग इसको इस तरीके से कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो 2 है
वो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 2 3 बार आ रहा है और 3 जो है वो 1 बार आ रहा है। तो इसका अगर घात रूप हम लिखें तो वो ये हो सकता है, ठीक है। और 16 का भी अगर जैसे आप लोगों को बनाना है तो आप लोगों ने 16 ले लिया, 2 से करना शुरू किया, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 2 की वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यही आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेम, ठीक है। यानी कि आप लोगों को अगर घात में बनाना हो या घात से सरल करना हो तो आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। बेसिक सी चीज़ है, ये काम आप लोगों का ऐसा नहीं पूछेगा, पर हमें आगे की चीज़ें करनी है, ठीक है। आगे का हमें क्या करना है वो हम लोग जो है वो अपना देखते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम अपने यहाँ से। तो हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर जो है वो आप लोगों से पूछ लेता है, क्वेश्चन लेते हैं हम 1, जो का है 3 की पावर 4 तथा 4 की पावर 3 में कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के सामने ये वाला कि इन दोनों में से जो है वो कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप लोगों को अभी सॉल्व करना बताया था। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 3 की पावर 4 है तो 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 4 की पावर 3 है तो हम यहाँ पे 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 3 3 से कितना होता है, 9 9 3 से 27, और 27 3 से कितना होता है, 27 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 81, और इसको आप लोग करोगे 4 4 16, और 16 इंटू 4 कितना होता है आप लोगों का, तो ये हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 64, ठीक है। तो 3 की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के सामने 81, और 4 की पावर 3 की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 64। यानी कि बड़ा कौन सा है, बड़ा है आप लोगों का 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 जो है वो आप लोगों का बड़ी संख्या है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये आज का, कोशिश करेंगे कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो बता दी जाए, ठीक है। इस तरीके से सवाल भी आ जाता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या जो है वो पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उसको कर सकते हो। अगला है इसके अंदर दोस्तों घातांक संकेत और उनके अर्थ, ठीक है। घातांक संकेत और उनके अर्थ, इसके अंदर दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग इसमें समझिए कि कभी कभी क्या होता है, एक मिनट, कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो घात है वो हमें या तो सम में मिलती है, सॉरी घात नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई अगर नंबर है वो या तो हमें सम नंबर मिलेगा या फिर विषम, गलत कर रहा हूँ मैं, सम विषम नहीं, या तो आपका वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, उसमें चिन्ह लगेंगे, उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। चलिए कैसे होगा, मान लीजिए हमें दिया हुआ है नंबर यहाँ पे और इसकी पावर 2 ये दिया हुआ है, और इसको जो है हमें कह दिया है कि इसको सरल करें, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। आप लोगों को सिंपली पता है, देखो आप लोग जब इसमें आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट डीएलएड में आप लोगों को दिखाना पड़ता है। तो आप लोग क्या करोगे, -2 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि -2 की पावर 2 है ना, -2 2 बार आ रहा है, तो ये आप लोग जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया उस तरीके से करोगे। यहाँ पे -2 और -2 की जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 4। पर ये 4 जो है वो आप लोगों का प्लस में रहेगा, क्यों, क्योंकि नियम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में एक बारी और देखता हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा मुझे इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों, मैं उसको थोड़ा सा डाउट को चेक कर लेता हूँ। सही है, सही किया है हमने।
और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस का हमारा जो है वो आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग और भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो अगर माइनस में आप लोगों का इस तरीके से दिया हुआ है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो दिया हुआ है वो है हमारे पास एडिशन ऑफ द इंटीजर्स। ठीक है, नहीं ये अभी नहीं करेंगे, हम पहले करते हैं अपना चलिए कुछ मैं नियम इसमें बता रहा हूँ आप लोगों को, उन नियमों को आप लोग लिखिएगा। 6-7 नियम हैं, वो नियम आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। साथ ही साथ में उन नियमों के साथ साथ एक एक उनका जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन करवाऊँगा, उनको आप लोग बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और उनको समझिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। घातांक के नियम, घातांक के नियम। ठीक है, ये करना शुरू करते हैं। पहला नियम क्या है हमारा? पहला नियम हमें दिया हुआ है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो क्या हो जाता है ये a की पावर m प्लस n। यानी कि आप लोग यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो आप लोगों को क्या मिल रहा है कि अगर a की पावर m दी हुई है उसके साथ गुणा में a की पावर n दी हुई है तो हमारा क्या होता है, पावर दोनों जो है वो जुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बेस सेम है। सेकंड चैप्टर कल मैंने सेकंड सेमेस्टर की वीडियो कराई थी, उसके अंदर ये नियम भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, पर आप लोग थर्ड की देख रहे हो तो शायद आप लोगों को सेकंड से आपने पढ़ा तो होगा ज़रूर कम से कम। ठीक है, तो a की पावर m है, a की पावर n है और बेस जो है वो सेम है, तो a की पावर m गुणा n जो है वो हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल जो है वो हम यहाँ पे करके और इसको और समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 है, तो क्या होगा दोस्तों, पावर बेस सेम है तो हमारी क्या हो जाएंगी, पावर जो है वो दोनों जुड़ जाएंगे। 2 + 3 तो हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 5 और इसको फिर आप लोग सरल कर लोगे और यही आप लोगों का जो है वो आंसर हो जाएगा। तो पहला नियम हमारा ये है। नियम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सवाल के अंदर आप लोगों को ऐसा भी होता है कि किसी किसी सवाल में 2-2 3-3 नियम लग जाते हैं, तो आप लोगों को उस तरीके से वो सरल करना होता है। ठीक है, चलिए सेकंड नियम जो है वो हम देखते हैं। सेकंड नियम हमारा दिया हुआ है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं गुणा का नियम। मैं इसको लिख देता हूँ, गुणा का नियम। यहाँ तक तो विजिबल आप लोगों को वैसे भी होगा ही। ठीक है, अगला नियम है हमारा भाग का नियम और भाग के नियम में हमें दिया हुआ है कि a की पावर m है अपॉन a की पावर n है, तो क्या हो जाता है दोस्तों, तो a की पावर m माइनस n जो है वो हमारा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं भाग का नियम। ठीक है, भाग का नियम। इस तरीके का सवाल भी कल की वीडियो में करवाया गया था। तो a की पावर अगर हमारे पास m है और a की पावर n है, यानी कि जो हमारा ये हमारा एक फ्रैक्शन फॉर्म में रखा हुआ है। डिवाइड आप लोग समझ सकते हो इसको कि ये डिवाइड में है इसके। ठीक है, दोनों के अगर हमारे इसके भी तो बेस सेम ही हो रहे हैं, यानी कि यहाँ भी a है यहाँ भी a है और पावर अलग अलग है, तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे माइनस या प्लस हो जाता है हमारा ये। ठीक है, बट यहाँ पर ये पॉजिटिव में है तो ये ऊपर जा कर के माइनस हो जाएगा, तो a की पावर हो जाएगी m माइनस n। ठीक है, समझते हैं इसको। अगर हमें दिया हुआ है 2 की पावर 5 और अपॉन में दिया हुआ है 2 की पावर 3, ये दिया हुआ है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 5 माइनस 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 और ये आप लोगों का सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। इसको आप लोग बोलते हो भाग का नियम। ठीक है, इसको आप लोग दोस्तों बोलोगे भाग का नियम। अगला देखते हैं, थर्ड जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है। थर्ड होता है हमारा नियम घात का नियम। ठीक है, हमें दिया हुआ है a की पावर m की होल पावर n। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर m गुणा n। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ये दोस्तों नियम है सारे। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, पर ये नियम है, आप लोगों को इसी तरीके से याद करने पड़ेंगे और जब आप लोग इस पे सवाल करोगे तब आप लोगों को और ईजी आ जाएगा। इसीलिए मैं एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे कि अगर हमें दिया हुआ है 3 की पावर 2 की होल पावर 2, ये अगर हमें दिया हुआ है तो हमारा नियम क्या कहता है कि हमें क्या कर लेना है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 की पावर 2 गुणा 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर 4 और यही जो है वो आप लोगों का इसमें आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करके
इसको हम बोलते हैं घात का नियम। ठीक है, 3 नियम यहाँ पर हमारे हुए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की ओर। अगला नियम हमारा एक छोटी सी डेफिनेशन सी टाइप की है, उसको आप लोग समझ लेंगे। चौथा नियम, इसमें कहा गया है a की पावर अगर 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इसमें लिखा गया है किसी भी अशून्य संख्या की घात जो होती है, किसी भी अशून्य संख्या की घात यदि 0 हो तो उसको सरल करने पर क्या आ जाता है, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यानी कि कितना ही बड़ा नंबर आप लोगों को दिया हुआ है दोस्तों, कितना ही बड़ा नंबर दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है 100 की पावर 0 तो उसका मान भी 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 की पावर 5, आप लोग इसको सरल करोगे, इसको सरल कर लोगे, इसको सरल कर लोगे, पर अगर हमें नंबर ही ऐसा दे दिया कि 99 की पावर 0 तो इसको सरल करने पर आंसर 1 माना जाएगा आप लोगों का। ये भी एक नियम होता है जो कि हमारा 4th नियम है। आगे बढ़ते हैं हमारे 5th नियम की तरफ। 5वां नियम है हमारा दोस्तों कि a की पावर अगर हमें दी हुई है -m तो हमारा सॉल्व करके क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर m। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। ये जितने भी मैं नियम बता रहा हूँ, कल 2nd सेमेस्टर की हमने सिंप्लीफिकेशन करी थी, उसके अंदर ये सभी अप्लाई हुए थे। सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी ये नियम लागू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5 की पावर -4। इस माइनस साइन को हमें पॉजिटिव में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 के अपॉन में नीचे लेंगे। मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया था कि पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अगर यहाँ नेगेटिव होता, ऊपर जाता तो पॉजिटिव हो जाता। यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है तो हमें इसे नीचे लाना पड़ेगा, यानी कि एक इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा कि 1/5 की पावर 4, और यही जो है वो आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये नियम समझ आए होंगे। बट अभी नियम ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी नियम ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी आप लोगों को और भी बताना है, तो आप लोग इसको कर लीजिए। मैं ये क्वेश्चंस इधर के हटा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक नियम और जो है वो करेंगे हम। ठीक है, वीडियो में थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि हाई रेजोल्यूशन की हो रही है, डेटा ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो इन वीडियो को कंप्रेस कर करके लो रेजोल्यूशन में बनाने की कोशिश करूँगा कि ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी भी आप लोगों की सही हो, दिखाई साफ दे, और आप लोगों का डेटा भी कम खर्च हो। ठीक है, अगला नियम दोस्तों हमें दिया हुआ है, और ये नियम भी कल हम कर चुके हैं। ठीक है, ये सभी नियम जो आज मैं बता रहा हूँ कल की वीडियो में इसे हमने किया है, जिस बच्चे ने ऐप पर वो 2nd सेमेस्टर की वीडियो देखी होगी। ठीक है, इसमें दोस्तों हमें दिया हुआ है कि a की पावर m/n है, यानी कि ये इस तरीके से है, देखो a की पावर m/n इस तरीके से है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं करणी वाले रूप में लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि a की पावर तो m है और करणी में n है, क्योंकि जो नीचे डिवाइड में होता है वो करणी में यहाँ चला जाता है। तो ये जो है वो हमारा, हम इस तरीके से इसको सॉल्व जो है दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस पर एक सवाल भी दिया हुआ है, उसको करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने 64 2 की पावर 3। इसको हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, इस नियम के अनुसार अगर मैं देखूं तो 3 है, यानी कि करणी के बाहर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 64 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, 64 की पावर जो है वो दोस्तों यहाँ पर 2 हो जाएगी। और अगर मुझे उसे करणी से बाहर निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसको थोड़ा सा जो है वो छोटा करना पड़ेगा। 64 की पावर 2 है ना, तो मैं इसको और क्या छोटा कर सकता हूँ, बाहर 3 है तो मैं इसका
एलसीएम करता हूँ। 2 के टेबल में 32 बारी में, 2 के टेबल में कितने बारी में 16 बारी में, 2 के टेबल में 8 बारी में, 2 के टेबल में 4 बारी में, और 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। यहाँ पे मैं देखूँ तो 3 और 3 ये नियम होता है करणी का। ठीक है, आप लोगों ने जिसने 4th सेमेस्टर की अभी सर की एक करणी वाली वीडियो डाली है मैंने, वो चेक करना आप, उसके अंदर आप लोगों को ये नियम मिलेगा। यानी कि आप लोगों के चारों सेमेस्टर की मैथ्स जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए जो भी नए बच्चे इस क्लास को देखेंगे 23 बैच के, 22 बैच के, 21 बैच के, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सारा मैथ्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा होगा कि अगर ये 3-3 के जोड़े बन रहे हैं तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 की पावर 3 की होल पावर 2 लिख सकता हूँ ना? या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ इसमें मैं गलती कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं। करणी तो बन रही है 3 की हमारी, ठीक है, और ये 3 जो है वो हमारा यहाँ से हट जाएगा, 3 रहेगा, तो हमारा बनेगा, हम क्या बना सकते हैं, चलिए ये कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट, क्या बनेगा ये, चलिए समझिए इसको। ये एलसीएम छोड़ो इसको, ये मैं दूसरे नियम तक पहुंच गया था। आप लोग अगर इसको सॉल्व करोगे तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, इसका हमारा बनेगा 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 की होल पावर 2, ये बनेगा दोस्तों हमारा इसका। ठीक है, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, तो अब ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे 4 की पावर 3 दूनी 6, 4 की पावर 6 जो है वो यहाँ से हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 6 हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा। तो दोस्तों अब इसके अंदर क्या हो सकता है, अब इसके अंदर हमारा क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन में दोस्तों मिस्टेक हो रही है बार बार। करणी हटानी है ना, अब मैं गलत पहुंच गया फिर से। चलिए, हमें तो करणी हटानी थी। तो यहाँ पे अंदर 3 दिया हुआ है, उधर 2 दिया हुआ है, और बाहर भी 3 की करणी दी हुई है, तो मुझे इसे हटाने के लिए मैं इसको हटा दूंगा इससे, ये हमारा हट जाएगा, और हमारे पास सिर्फ लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 का मतलब है 4 4 ज़ा 16, और ये हमारा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कल एक चीज़ मैंने क्लास में भी बताई थी कि अगर हमें सिंपल करणी दी हुई है, इसका मतलब होता है 1/2, और करणी के बाहर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 1/3। ठीक है, 1/3, और अगर हमें अंदर 3 दिया हुआ है और उस 3 की जो पावर 3 है, उस 3 की पावर से हम इसको हटा सकते हैं। या फिर अगर हमें कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, अब करणी कितनी है, 2 है, 2 है, तो मैं इसको हटा करके इसको भी हटा सकता हूँ, ये एक दूसरे से कट जाते हैं और बचेगा मेरे पास 4। ठीक है, ये वाला नियम इसमें लगा है, और इस तरीके से आप लोगों के ये सभी घात और घातांक वाले नियम जो है वो पूरे हो गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे अब हमें इसके अंदर क्या करना है। इसी प्रकार से जो है वो हमारे सवाल जो है वो इसके अंदर आने वाले हैं, और इन्हीं नियमों पर बेस्ड जो है वो सवाल आप लोगों के आगे आएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो और इसमें देख लेते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में इसमें आप लोगों को सिर्फ समझना ही है, और क्वेश्चन भी देखो मैंने नियम वाले आप लोगों को बता दिए हैं कि अगर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और अभी इस पर प्रैक्टिस वीडियो भी आएगी, वो आप लोगों को ऐप पर ही मिल रही हैं प्रैक्टिस वीडियोस। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, देखो बहुत छोटी सी चीज़ है। इंटीजर्स आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे
कि आपके ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये सभी आप लोगों के नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये सभी आप लोगों के नेगेटिव इंटीजर्स हैं और यही आप लोगों को इसमें बताया गया है कि आप लोगों के सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इन्हें आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कैसी होती हैं? एक आप लोगों की ऋणात्मक होती हैं, एक आप लोगों की धनात्मक होती हैं। ये आप लोगों की होती है ऋणात्मक, यानी कि माइनस में चल रही हैं, नेगेटिव, और ये होती है आपकी धनात्मक, जो आपकी पॉजिटिव चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि ये आप लोगों के क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ नियम है इसके अंदर। नियम क्या? सवाल आप लोग देखिए कि अगर यहाँ पे आप लोगों को दे दिया प्लस का 5 प्लस का 5, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, तो आप लोग क्या करोगे भाई? दोनों सेम हैं, प्लस होगा, प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस होता है, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा प्लस का 10। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, और माइनस माइनस क्या होता है आप लोगों का? प्लस। ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगी, वही चीज़ इसमें भी लग रही है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमें दिया हुआ है कि माइनस का 2 प्लस माइनस का 4 कितना हो जाएगा? तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा, तो हमारा आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -2 और -2, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे देखते हैं आगे और इसके अंदर क्या दिया हुआ है। अगर एक सवाल आप लोगों का आ जाए इस तरीके से कि सपोज़ करिए माइनस का 18 दे दिया है और प्लस में दे दिया आप लोगों का कितना ले लें? 20 ले लें, 20 दे दिया है, तो आंसर आप लोगों का क्या आने वाला है? आंसर आप लोग क्या आएगा? तो आंसर दोस्तों आप लोगों का आ जाएगा 2। क्यों आएगा? क्योंकि 18 20 से छोटा है, 18 20 से छोटा है, और ये माइनस का, ये प्लस का है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। एक और यहाँ पे समझिए कि अगर आप लोगों का आ गया माइनस का 25 और प्लस का यहाँ पर आ गया आप लोगों का 10, तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा माइनस का 15। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो इसलिए जो आपका रिमाइंडर बचा है या जो बचा है वो आप लोगों का क्या आएगा? वो आपका आ जाएगा माइनस का। यानी कि जिस नंबर की जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो साइन होगा आंसर में भी वही साइन आप लोगों का देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे भी यही है, यही चीज़ें हैं। इंटीजर्स की आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीपल इंटीजर दिया हुआ है। भाई इंटीजर आपके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, आप उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए आप लोग यहाँ पे समझ के चलिए, यहीं पर कर लेते हैं अगला। अगर यहाँ पे दिया हुआ माइनस का 5 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आएगा आंसर? 5 4 तो कितना होता है? 20 होता है, पर माइनस दिया हुआ है दोस्तों, माइनस दिया हुआ है तो माइनस लग जाएगा। बट अगर यहीं पर हमें माइनस का 5, ये जैसे ऊपर कराया था, माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे? माइनस और माइनस दोनों साथ में रहेंगे, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा? आप लोगों का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10 पॉजिटिव का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। डिवीज़न भी इसी तरीके से आप लोगों का, डिवीज़न भी इसी तरीके से। अगर हमें दिया हुआ है माइनस का 25 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, आप लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हो? माइनस का 25 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कटेगा और 5 से ये जाएगा कितनी बारी में? 5 बारी में, और 5 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको वैसे हर कोई बताता नहीं है, बट आप लोग थोड़ा सा बेसिक से जब पढ़ रहे हो तो आप लोगों को ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, और इसी तरीके से जो है वो आप लोगों की चीज़ें ये चलेंगी। एक लास्ट चीज़ इसमें और है, जो कि है आप लोगों की परिमेय संख्याएं।
आप लोगों की हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है, जिसको आप कहते हो रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ से सवाल आप लोगों का आ जाता है सीधा सीधा, निम्न में से परिमेय संख्याएं कौन सी है, ऑप्शनल में आ जाता है आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव में जिसे आप कहते हो, ठीक है, 1 नंबर में, और आया भी है। अब मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, हमारे आया था, और आई थिंक 4th सेमेस्टर में आया था, शायद 4th सेमेस्टर के पेपर में ही आया था हमारा, तो इसमें सवाल आ जाता है। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, कोई भी जो बुक में है वही लिखवा रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं, और जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक तथा Q ≠ 0 है, ठीक है। ये आप लोग इसकी डेफिनेशन जो है वो देख सकते हैं कि क्या जो है वो इसमें दिया हुआ है कि परिमेय संख्याएं वो आप लोगों के कहलाती हैं जिसमें कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, परिमेय संख्या कहलाती है जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक तथा Q ≠ 0 दोस्तों होता है, ठीक है। और ये एक परिमेय संख्या आप लोगों की है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोगों को संख्याएं दी हुई हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती हैं, भाई माइनस के साइन भी लग सकते हैं इसमें, तो परिमेय संख्या जो है वो आप लोगों की इस तरीके की रेशनल नंबर जो है वो कहलाती हैं, जिसमें Q ≠ 0 जो है वो आप लोगों का होता है, यानी कि Q आप लोगों का 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ आप लोगों के इसके सारे रूल्स या जो भी इस टॉपिक के अंदर दिया हुआ है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब इससे रिलेटेड जो है वो सवाल आप लोगों को इसमें दिए हुए हैं, जो कि हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो आप लोगों को कहाँ पे मिलने वाली है, ऐप पर मिलने वाली है। तो जल्दी से आप सभी लोग, वैसे तो देखो इसके अंदर भी इतनी चीज़ें बता दिया कि ये चैप्टर आप ऐसे ईजिली कर लोगे, ठीक है, बट फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोग ऐप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग ऐप पर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो शेयर ज़रूर करना, और जल्दी से ऐप पर एनरोल करिए और जल्दी से टीम और ग्रुप का हिस्सा बनिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।